हेलो बच्चों, आज देखो आपके लिए एक नया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। इसको देखो, समझो और ऐसी प्रॉब्लम बहुत कभी कभी मिलती है समझने के लिए। ये क्या है? अधि अभिधान में जब अंशों की राशि कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते हैं, कोई एडवांस में दे देता है, कोई किसी पोल का पेमेंट नहीं करता है, तो उस समय हम किस प्रकार से उस प्रश्न को सोल्व करते हैं, ये आज आपको सिखाते हैं। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। मॉडल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों को 11 रुपए प्रति अंश की दर पर जनता में प्रस्तावित किया। राशि इस प्रकार दी थी। आवेदन पर 3 रुपए लिए जाते हैं, आवंटन पर 4 रुपए लिए जाते हैं, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम साथ में है। प्रथम और अंतिम मांग पर 4 रुपए लिए जाते हैं। अब आप इस बात को शॉर्ट में यहां नोट कर लें। कितने अंश निर्मित किए? 10,000। कितने रुपए का है? 10 रुपए का एक अंश। प्रीमियम कितना है? प्लस करके वो प्रीमियम लिख दो, अंडरलाइन कर दो। कौन सा शेयर है? इक्विटी। अब इसमें नोट कर लो, एप्लीकेशन पर कितने रुपए है? 3 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं? 4 रुपए। विद प्रीमियम 1 रुपए। विद प्रीमियम 1 रुपए। फर्स्ट कॉल पर कितना है? 4 रुपए। ये आप नोट कर लो, टोटल आपका हो गया 11 रुपए। अब आगे देखिए, 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए। कितने अंशों के लिए आवेदन आया? 12,000 के लिए। ये भी नोट कर लें। तथा संचालकों ने आनुपातिक बंटन किया। आनुपातिक का मतलब हो गया, जिन्होंने 10,000 मांगे, जिन्होंने 12,000 अंश मांगे उनको 10,000 अंश दिए। राकेश कोई शेयर होल्डर है जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, यानी उसने 240 अंश मांगे थे इस आनुपातिक आधार पर, यानी 10,000 अंश निर्मित किए थे और 12,000 अंशों के लिए आवेदन आए। इसमें राकेश ने 240 अंश मांगे थे कंपनी से, ने बंटन राशि के साथ ही मांग राशि का भुगतान कर दिया। बंटन राशि अलॉटमेंट को कहते हैं। इसके साथ, अलॉटमेंट के साथ मांग राशि फर्स्ट कॉल है, इसका भुगतान कर दिया। तो आप यहां पर ये एडवांस हो गया। सुकेश जिसे 100 अंश बंटित किए थे, ने बंटन राशि का भुगतान मांग राशि के साथ किया। इसका मतलब बंटन राशि का भुगतान, इसका भुगतान इसके साथ किया, मतलब अलॉटमेंट 100 अंशों का नहीं है, वो फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। ऐसे में समझना है। अब आप देखिए इसकी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री करते हैं। लेकिन राशि हमारे पास आवेदन आया 12,000 अंशों के लिए और एक अंश पर हम 3 रुपए ले रहे हैं, तो 12,000 को 3 से गुणा कर दो, 36,000 रुपए आवेदन पर राशि आ जाएगी। ये 36,000 हम नोट कर देंगे। 36,000, फिर यही 36,000 हम यहाँ कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में कितनी राशि जाएगी? जितने अंश निर्मित किए हैं, 10,000 अंश निर्मित किए हैं, 10,000 अंशों को 3 रुपए के हिसाब से 30,000 बनते हैं। 30,000 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और जो 6,000 बच गए वो पैसा इसमें भुगतान कर लेंगे। लिए नहीं कह रहा है, आगे कॉल में जमा करना है, तो वो अलॉटमेंट पे हम जमा कर देंगे 6,000। एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट ही होता है, तो उसमें हम 6,000 रुपए जमा कर देंगे। अब उसके बाद हम अलॉटमेंट की राशि मांगेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये प्रीमियम इसके साथ है, इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट पर 4 रुपए है, 10,000 अंशों को 4 से गुणा कर देंगे, 40,000 रुपए हम जनता से मांगेंगे अलॉटमेंट के। और वो किस तरह से हैं? 1 रुपए इसमें प्रीमियम है, तो 10,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। 40,000 में 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 30,000 कैपिटल की हो गई।
अब 40 में से 6000 पहले ही आ चुके हैं, तो अब कितने और आने हैं? तो 40 में से 6 घटा दो, 34,000 रुपए आने हैं। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। अब देखिए 34,000 रुपए आने हैं, जिसमें 100 अंश जो सुकेश के पास है वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो उसके अंशों की राशि की गणना इस तरह से कर लो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया, तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट कितना रिसीव्ड होने वाला है अलॉटमेंट पर? 34,000। कैसे आया 34,000? 40,000 माइनस 6,000, जो 6,000 ये एडवांस में जमा कर दिए थे, 40 मांगे गए थे, उसमें 6 जमा हो गए, तो 34,000 रुपए आ गए। ये 34,000 इस तरह से आ जाएंगे, बटा 10,000 अंश ये के ये है, यानी नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर वो 10,000 हो गए, इनटू नंबर ऑफ शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितनों ने नहीं पे किया? 100 अंशों ने, तो गुणा 100। अब इसको सोल्व कर देंगे, 0 0 से कट गई, और ये 10,000 है, तो ये 3 0 इससे 3 0 से इससे कट गई, तो 34 को 10 से गुणा करेंगे तो 340 रुपए हो गए। ये 340 रुपए नहीं है, 340 हम 34,000 में कम कर देंगे तो 33,660 रुपए आएंगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट के सामने 33,660 लिख देंगे। अब देखिए जो राकेश है जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन किया था, लेकिन कंपनी ने उसको कितने अंश दिए ये अपने को पहले कैलकुलेट करना है। तो इसको मैंने यहां कैलकुलेट करके बता रखा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस, कैलकुलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड टू राकेश, राकेश को कितने शेयर अलॉट किए पहले ये निकालेंगे। तो अलॉटेड शेयर अपॉन अप्लाइड शेयर, कितने अलॉट किए, कितने इश्यू किए? 10,000, ये अलॉटेड हो गए। अप्लाई कितने के लिए किया? 12,000 के लिए, ये अपॉन 12,000 आ जाएगा। अलॉटेड 10,000, अप्लाइड 12,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू राकेश, राकेश ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 240, तो ये 240 यहां नोट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 200 शेयर आएंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, और 12 को इससे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200 शेयर आ जाएंगे। 200 शेयर का पैसा एडवांस में इसने भुगतान कर दिया, तो 200 को, और फर्स्ट कॉल कितनी है? 4 रुपए, तो 200 को गुणा 4 कर देंगे, 800 रुपए इसने यहाँ पर एडवांस में पे कर दिया, वो याद रखेंगे। ये चीज इसमें समझने की है। इन दोनों को जोड़ करके 34,460 रुपए कंपनी को प्राप्त हुए, वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल की राशि मांगी जाती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, क्योंकि ये 4 रुपए है, 10,000 को 4 से गुणा करेंगे 40,000 होगा। अब इनमें जो एडवांस में आया हुआ पैसा है वो हम जमा करेंगे कॉल इन एडवांस के नाम से, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर 800 रुपए, और फिर कितना प्राप्त हुआ वो लिखेंगे। तो देखो इसमें 800 रुपए आएंगे क्या? यहाँ पर 40,000 में 800 रुपए एडवांस में दे दिया, वो नहीं आएगा, तो कितना आएगा? 39,200, और 340 जो यहाँ अलॉटमेंट के बाकी थे वो फर्स्ट कॉल के साथ मिल रहे हैं, तो 340 वो जोड़ दो, यानी 40,000 में से 800 रुपए कॉल इन एडवांस के जमा हो गए, वो नहीं आएगा पैसा, क्योंकि जिन अंशधारियों ने एडवांस में पैसा दे दिया वो दोबारा थोड़ी देगा, इसलिए ये 800 रुपए नहीं आएगा, लेकिन हम जमा कर देंगे यहाँ पर। तो 40,000 में से 800 गए, 39,200, फिर फर्स्ट को इसका अलॉटमेंट का 100 का पैसा था, वो 340 रुपए बाकी था पीछे का, वो आ जाएगा। तो 200 में 340 और जोड़ देंगे तो 39,540 हो जाएगा। 39,200 में 340 अलॉटमेंट के जो बाकी रह गए थे वो जोड़ देंगे तो 39,540 हो जाएंगे। ये 39,540 यहाँ नोट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000, क्योंकि 40,000 मांगे थे, 40,000 का पूरा हिसाब हो गया, 800 ये आ गया, 39,200 वो आ गया, 340 ये अलॉटमेंट का आ गया, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप। थैंक्स, इतना ही बहुत है।